हाँ अवश्य। जी हेलो नमस्कार, मैं हूं अमित आर्य और आप देख रहे हैं बीबीटी मीडिया। अभी हमें पटना में और पटना में हमारे साथ जुड़े हुए हैं जन स्वराज पार्टी के कुछ कार्यकर्ता लोग, और इनको जो है वाहिनी के तौर पे जाना जाता है। और वाहिनी जो है अभी खास करके अभी और इस टाइम में आप क्षेत्र में जाके देख रहे होंगे कि जो सभा चल रही है उस सभा में सबसे ज़्यादा जो भागीदारी रहते हैं वो एक वाहिनी टीम का ही रहता है। तो उसी के एक कार्यकर्ता हैं, ये दरभंगा से बिलोंग करते हैं और इनका नाम है विकास कुमार। तो सबसे पहले विकास कुमार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो विकास जी, आपका तो आज आपसे कुछ सवाल करने वाले हैं, ठीक है। वो सवाल जो है अभी एकदम से ट्रेंडिंग वाला सवाल चल रहा है। अभी आपने एसएससी का देखा होगा, प्रोटेस्ट जो हुआ है, दिल्ली पुलिस ने शिक्षकों पर एकदम से लाठी चार्ज किया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। आप शिक्षकों पे लाठी चलवाए हैं, ये कहीं से भी सही नहीं है। शिक्षक समाज के मार्गदर्शक होते हैं। शिक्षक ही किसी देश के, किसी राज्य के भविष्य तय करते हैं, इस बात को आपको मानना होगा। और आप उसी शिक्षक पे अगर लाठी चला रहे हैं तो ये आप सही नहीं किए। किसी गुरुजन पे आप लाठी चलाएं, ये सही नहीं किए। लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करना सभी का अधिकार है, और लोकतांत्रिक ढंग से वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, न कि आक्रामक होकर प्रदर्शन कर रहे थे, न ही किसी संपत्ति का नुकसान पहुंचा रहे थे। फिर भी आप लोगों ने लाठी चार्ज किया, डिटेन किया, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं कि आप गलत किए हैं। दिल्ली में जो वर्तमान सरकार है, भाजपा की सरकार, क्योंकि वर्तमान सत्ता के जो सत्ताधारी हैं, बिना उनके आदेश से पुलिस लाठीचार्ज नहीं कर सकती है। बिना उनके आदेश से? बिल्कुल। तो जो अगर आदेश दिए हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि आप गुरुजनों पे लाठी चलवा रहे हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि आप जो ये पाप का भागी बने हैं, और इस पाप का पश्चात आप कहीं नहीं कर सकते हैं, चाहे कितना भी दान पुण्य कर लीजिए, इसका आप पश्चात नहीं कर सकते हैं। शिक्षक क्योंकि एक भगवान का ही एक तरीके से रूप होता है। शिक्षक और डॉक्टर भगवान के रूप होते हैं, और उसमें भी शिक्षक का ओहदा सबसे ऊपर है। शिक्षक माँ बाप और डॉक्टर। बिल्कुल। तो आप उस शिक्षक पे लाठी चलवाइए, आप सही नहीं किए, इसका हम विरोध करते हैं। अच्छा। लोकतंत्र में अपना आवाज़, अपना विचार रखना सभी का अधिकार है, और वो भी शांतिपूर्ण ढंग से रख रहे थे, और आप उस पर लाठी चलवाएं, इसका विरोध कर रहे हैं। हम ही नहीं, हमारे साथ साथ पूरे देश इस चीज़ का खंडन कर रहा है कि कम से कम लाठी नहीं चलाना चाहिए था आपको। चलिए, एक और सवाल है, आरजेडी को जानते हैं आप? बिल्कुल। तेजस्वी यादव को तो जानते ही होंगे। बिल्कुल, बताइए। नेता है? देखिए, नेता हम यही कहेंगे तेजस्वी यादव जी को कि अगर लालू यादव जी के लड़का नहीं होते तो शायद वो भी दिल्ली, बम्बई, गुजरात में कहीं 10 से 15 हज़ार की किसी फैक्ट्री में नौकरी कर रहे होंगे। लालू के बेटा नहीं होता? बिल्कुल। अच्छा। ये मैं ही नहीं, आप किसी से पूछ लीजिएगा, ये लोग सोना के चम्मच लेके पैदा हुए लोग हैं। अच्छा। अगर ये लालू जी के लाल नहीं होते तो इस बात का पूर्ण गारंटी है कि ये भी, वैसे भी तो ये 9वीं क्लास तक पढ़े हैं, तो शिक्षा में इनका कितना रुचि है ये किसी से छुपा नहीं है। एक इंटरव्यू में आप देखे थे, उन्होंने बोल रहा था कि हम तो मतलब बहुत पढ़े लिखे हैं। अरे उनका भाई सर्टिफिकेट बता रहा है, हर लोग ये कह रहे हैं कि वो 9वीं पास हैं, 9वीं फेल है, पास भी नहीं, माफ़ कीजिएगा, 9वीं फेल है वो। तो आप समझ सकते हैं वो व्यक्ति को शिक्षा में कितना रुचि है। तो जिन व्यक्ति को शिक्षा में रुचि नहीं होगा, जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैट्रिक इंटर BA करके लोग दिल्ली, बम्बई, गुजरात खट रहा है, तो हम तो यही कहेंगे कि ये भी काम करते किसी फैक्ट्री में। अच्छा, चलिए। पर ये जो है तेजस्वी यादव जी एक बार और इंटरव्यू में ये भी बोले हैं और बोलते हुए आ भी रहे हैं, उनका तो एक मुद्दा यही एकदम दिनों दिन चलता ही जा रहा है कि उन्होंने जो है लाखों लोगों को बिहार में जो है सरकारी नौकरी दी है जब वो उप मुख्यमंत्री रहे। देखिए, यही बात हमारे गुरुजी भी बोले थे, आदरणीय प्रशांत किशोर जी, कि यदि आप नौकरी दी हैं 5 लाख, आप डाटा क्लियर कर दीजिए, डाटा शेयर कर दीजिए। अरे सांच को आँच क्या, अगर हम 5 आदमी को नौकरी दिए हैं तो डाटा शेयर करने में क्या जा रहा है? आप 5 लाख का नौकरी दिए हैं, अच्छी बात है, हम भी मानते हैं कि आप दिए 5 लाख का नौकरी, आप डाटा शेयर कर दीजिए अगर आप दिए हैं तो। पहला बात ये होगी। डाटा उनके पास नहीं है क्या? अगर रहता तो शेयर कर देता। हमारे गुरुजी आदरणीय प्रशांत किशोर जी पूछे तो वो अभी तक डाटा नहीं शेयर किए, तो इसका साफ संकेत है कि वो फर्जी बात है। डाटा उसको कैसे देगा? उसका तो सरकारी अब नहीं है। सरकार नहीं है, लेकिन आप ये तो नहीं है कि आप डाटा नहीं दे सकते हैं, हर चीज़ का डाटा उपलब्ध है मेरे भाई। और आप इतने बड़े राजनीतिज्ञ हैं तो आपके पास तो ऑलरेडी होना ही चाहिए। मौखिक बोलने से नहीं होता है, पहला बात। दूसरा बात ये हम मान लेते हैं आप ही का बात कि 5 लाख आप नौकरी दिए हैं, तो हम वैसे तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं बोलता हूँ कि आप 2000 से जो एक बार
ये शिक्षा मित्र का बहाली हुआ, उसके बाद से शायद ये पहला वैकेंसी आया था टीचरों के लिए। तो मेरा ये कहना है कि पहला बात तो आप अपने पिताजी के घर से दे नहीं रहे हैं, जगह खाली है तो आप दिए हैं। लेकिन इस बात का हमको अफसोस है कि जो लोग टीचर बनना चाह रहे थे एक्चुअल में वही लोग बाहर फेंका गए इस रेस से, क्योंकि उनको पता था कि भाई पिछले 20 वर्ष से वैकेंसी आ नहीं रहा है, तो हम क्या बीएड करें, किसी और चीज़ का तैयारी कर ले। तो जिनको वास्तविक में शिक्षक बनना था वो बाहर फेंका गए इस रेस से, और जिनको नहीं शिक्षक बनना था, जो ऐसे समझे कि अरे चलो बीएड कर लो, आज ना कल आएगा देखा जाएगा, वो लोग आज शिक्षक बने बैठे हैं। तो उनका पास योग्यता नहीं है। डिग्री अलग चीज़ है और योग्यता अलग चीज़ है। अब आप देख लीजिए, अभी 10वां का परीक्षा होता है, लड़का सब 370, 370, 380, 395 नंबर ले आता है, और उसको बेसिक ज्ञान नहीं है अपने विषय के बारे में। तो वैसे नंबर ला के भी क्या करोगे तुम भाई, हम ये कहना चाह रहे हैं और हम ये मांग करना चाह रहे हैं। वैसे हमारे सरकार का ये उद्देश्य है कि हम लोग ये चाहते हैं कि हर सरकारी नौकरी का जनवरी में एक कैलेंडर जारी हो जाए। आप 20 ही नौकरी दीजिए, हमको शिकायत नहीं है, लेकिन आप यह क्लियर कर दीजिए कि इस साल के जनवरी में इस विभाग में नौकरी आई है, जिनको तैयारी करना होगा अपना तैयारी कर लेंगे, और अगले साल के जनवरी में उनको ज्वाइनिंग लेटर सौंप दीजिए। ये आप देखिए, एक बार हमको याद है अच्छे से कि 2014 में बिहार एसएससी एक फॉर्म निकाली थी सचिवालय के लिए। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि वो फॉर्म 2022 में जाके क्लियर करवाया। आप सोच सकते हैं 8 वर्ष एक मध्य परिवार से आने वाले लड़का के पास 8 वर्ष का समय बहुत होता है मेरे भाई। वो बहुत से बहुत अपने जीवन का 3 से 4 साल देना चाहता है सरकारी नौकरी में। हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो अपना रास्ता देख लेते हैं दूसरे क्षेत्र में, क्योंकि नौकरी तो करना है, जीवन यापन करना है। उनके पास अथाह धन तो है नहीं जो अपना पूरा जीवन खपा दे सरकारी नौकरी में। जो ही उनके पास 3-4 साल का समय मिलता है उसमें भी ये लोग सही से करवा नहीं पाता है। तो आप सोचिए कि कितनी शर्म की बात है कि बिहार एसएससी का जो कर्मचारी होगा वो तो उस वक्त वहाँ उपस्थित होगा, अपना तनख्वाह ले रहा होगा, जितना भी बिहार एसएससी का अधिकारी या सब अपना अपना पद पे है, लेकिन किसी के पास इस चीज़ का जवाब नहीं है कि 2014 में निकले हुए फॉर्म को हम 2022 में किस मुँह से क्लियर करवा रहे हैं। शर्म की बात है ये। तो मेरा यही कहना है कि यहाँ देखते हैं इलेक्शन होता है, नेता लोग अपना रिजल्ट समय पे पा लेते हैं, लेकिन जो सरकारी नौकरी का बात आता है, जब सरकारी नौकरी देने की बात आता है तो इनका बुखार छूटने लगता है। इनको लगता है कि हम अपने घर से दे रहे हैं, हम अपने घर से दे रहे हैं। तो हम यही कहेंगे कि आप साल के शुरुआत महीना में ये क्लियर कर दीजिए कि इस विभाग में इस साल नौकरी आने वाली है, और उसको हर हाल में समय सीमा तय कर दीजिए, ताकि जनवरी के अगले साल के जनवरी आते आते वो लड़का अपना नौकरी पे चला जाए। यही हमारी सोच है, यही हमारी मांग है, यही हमारी विश्वास है कि एक दिन ऐसा भी समय आएगा जो ये होना ही चाहिए। अच्छा, तो ऐसा जो है ये जो सिचुएशन अभी आया है एसएससी का, ये ताकि आगे जाके ना आए। बिल्कुल, हम ये कहना चाह रहे हैं कि आखिर पेपर लीक हो जा रहा है तो कैसे हो रहा है। आप दोषी जो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं उसको ऐसे ही छोड़ दे रहा है, उसको किसी और विभाग में ट्रांसफ़र कर दे रहा है, तो उसका मनोबल वही पड़ा। चोर को अगर आप इस घर से उस घर में भी डाल दीजिए तो उसका आदत है चोरी करना, बिल्कुल वो इस घर में भी चोरी कर लेगा। आप उसको ट्रांसफ़र करके अगर अगला घर में दे रहे हैं तो वो इसका पूरा गारंटी है कि वो अगला घर में भी चोरी कर लेगा, क्योंकि वो है तो चोर ही आखिर। तो ऐसे लोगों को आप नौकरी से बाहर कीजिए। अच्छा, चलिए, तो एक और सवाल है कि जैसे नीतीश बाबू जी अभी हाल ही में हर चीज़ को फ्री कर रहे हैं। देखिए, वैसे तो अगर नहीं कहा जाए, वैसे कहना गलत होगा। नीतीश कुमार जी अपना मानसिक संतुलन जो खो बैठे हैं ये किसी से छुपा नहीं है। आप देखते होंगे जब जनगण मन चलता है वहाँ अपना अवस्था खो देते हैं। उनको ये नहीं पता है कि हम प्रार्थना में खड़ा हैं कि किसी के शोक संपादन में खड़ा है, मतलब वो क्या कर रहे हैं उनको भी नहीं पता है। उनके इर्द गिर्द के जो 5-7 अधिकारी हैं वही पूरा बिहार चला रहे हैं। और बात रहा जहाँ फ्री का, तो अभी आप लोग के सामने है कि 125 यूनिट बिजली जो फ्री की है नीतीश कुमार जी, आप गाँव में चलिए आपको हम दिखाते हैं। जहाँ पे 10 घंटा बिजली आती थी वहाँ पे सीधे कटौती करके 5 घंटा कर दिया गया है। तो वैसा फ्री लेके हम क्या करेंगे। यानी कि वहाँ बिजली आता ही नहीं है, जो 10 घंटा पहले चलता। बिल्कुल, जहाँ 10 घंटा बिजली आ रही थी वहाँ आज के डेट में 5 घंटा, 6 घंटा, 4 घंटा बिजली आ रही है। तो वैसा फ्री हम लेके क्या करें। आप भी जानते हैं कि बिजली आजकल के दैनिक जीवन में एक बहुत बड़ा योगदान हासिल हो गया है बिजली का। मतलब समझिए कि एक तरह से बहुत बड़ा योगदान है उसका। बिना बिजली का कुछ भी नहीं संभव है अब आज के डेट में। पानी का लेयर हमारे मिथिलांचल क्षेत्र में धीरे धीरे नीचे जा रहा है, तो उसके लिए भी हमको मोटर चलाना है, तो वहाँ भी बिजली की आवश्यकता है। तो समझ सकते हैं आप बिजली कितना महत्वपूर्ण हो गया आज के दैनिक जीवन में। क्या लगता है चाचा जी और क्या क्या फ्री करेंगे आज?
देखिए ये सब जुमला है। आप कुछ भी फ्री कर दीजिए, आप 3 महीना के लिए हमको लग रहा है कि आप हर कुछ फ्री कर दीजिएगा, फिर भी बिहार का जनता ये समझ चुका है कि ये चुनावी लॉलीपॉप है और इसमें नहीं फंसना है। लॉलीपॉप चक्कर में जनता लोग तो नहीं फंस जाए? नहीं, इस बार जनता पूरा सोच लिए है कि इस बार लॉलीपॉप के चक्कर में नहीं फंसना है। क्योंकि आप देखिए जो सरकार पिछले 20 साल से चला रहा था, सोचने वाली बात है कि आखिर क्या है जो ये 3 महीना के लिए, जब 3 महीना बचा चुनाव का, तो ये हर कुछ फ्री कर रहे हैं। तो जनता भी समझ रही है कि अरे फिर से इसको वोट लेना है, तो जनता मन बना ली है कि इस बार इनका विदाई करके ही मानना है। तो आप देखिएगा, इस बात का लिखित प्रमाण हम दे देंगे आपको लिख के कि अक्टूबर में बिहार का निज़ाम बदलने वाला है और कोई हो मुख्यमंत्री, लेकिन नीतीश कुमार नहीं बनने जा रहे हैं, इस बात का हम गारंटी दे सकते हैं आपको। अच्छा, एक और चीज़, नीतीश कुमार ने मानदेय योजना लागू कर दिया है, मतलब उनका जो है तनख्वाह बढ़ गया है, खिचड़ी का, आशा बहु का, इनको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए हम यही कहेंगे, बढ़ गया अच्छी बात है, लेकिन आप 2000 जिनका था उनको आप 4000 किए। और आप भी जानते हैं कि कोई जो रसोइया हैं उनको 4000 में परिवार चलाने में बहुत, एक सामान्य परिवार नहीं चल सकता है 4000 में। तो हम तो कह रहे हैं कि आप 2000 को 4000 नहीं कीजिए, उस 2000 को आप कम से कम 10 से 15000 कर दीजिए, हम आपके साथ हैं। और आप नहीं कीजिएगा तो इस बार जनसुराज का सरकार आएगा तो हम लोग तो करेंगे ही करेंगे। अच्छा, एक और आखिरी सवाल है आपसे, आप 70,000 करोड़ का घोटाला के बारे में सुने हैं? बिल्कुल सुने हैं। अरे ये लोग डकैत बैठे हैं भाई। एक कहावत है कि गोरे अंग्रेज चले गए और काले अंग्रेज बैठे हैं, तो ये लोग वही अंग्रेज हैं। अंग्रेज का भी मंशा था ज़्यादा से ज़्यादा धन एकत्रित करना, और इनका भी मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा धन एकत्रित करना, चाहे रास्ता कुछ भी हो। अब बताइए, जिस राज्य में शिक्षा व्यवस्था पे 60,000 करोड़ का बजट है, उस राज्य में 70,000 करोड़ का लूट हो जा रहा है। 70,000 करोड़, सोच सकते हैं, यानी कि शिक्षा व्यवस्था पे जो खर्च हो रहा है उससे 10,000 करोड़ ज़्यादा लूट हो रहा है भाई। 70,000 करोड़ का लूट हो रहा है। तो हम तो यही कहेंगे कि चलिए अभी आपका सरकार, कौन लूटा है? कौन लूटा है? जो वर्तमान में सत्ता में बैठे लोग हैं वही लोग लूटे हैं। तो हम आपसे यही कहेंगे कि चलिए 70,000 नहीं है, आप और इच्छा है तो आप लूट लीजिए, लेकिन एक बात को आप याद रख लीजिए, आप जितना लूटिएगा आपके आने वाले पीढ़ी से हिसाब लिया जाएगा। क्योंकि इस बार जनसुराज का सरकार बनने जा रहा है, तो आप लोग जितना लूटना है लूट सकते हैं, लूटिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस 3 महीना में आप खजाना खाली कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात को आपको याद रखना होगा कि आपसे ही नहीं, आपके आने वाले पीढ़ी से भी वसूला जाएगा। जनसुराज हार गई तो क्या होगा? हार गई तो फिर से दुगना मेहनत करेंगे अगले 5 वर्षों के लिए। 5 साल तो लूटेगा फिर। देखिए लूटिए, आप जनता को तय करना है कि आपके सामने साक्षात लुटेरा बैठा हुआ है, आप फिर भी उसके जाल में फंस रहे हैं, तो ये आपका मतलब आप क्या ही कहें आप। तो हम जनता से यही आग्रह करेंगे कि अब इन लोगों के झांसा में आप लोग मत आइए, आप लोग अधिक से अधिक जनसुराज से जुड़िए, जनसुराज की बात को सुनिए, समझिए और जनसुराज का साथ दीजिए। और आप जनसुराज का साथ दीजिएगा तो इस बात का गारंटी है कि ये लोग जितना लूटे हैं, इससे ही नहीं इसके आने वाले पीढ़ी से भी वसूला जाएगा। ये हमारा वीडियो स्टेटमेंट आप रिकॉर्ड कर लीजिए। कैसे जीतेगा? तो बिहार में तो एकदम कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होती है। देखिए आप कह दिए कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होती है। अब आप हमें बताइए इनका कितना कास्ट है, नीतीश जी का कितना कास्ट है बताइए। फिर भी नीतीश कुमार सत्ता पे बैठे हैं। कायदे से तो ये होना चाहिए ना कि जिनका कास्ट सबसे ज़्यादा है वो बैठना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार जी का कितना कास्ट आप हमें बताइए। वो भी छोड़िए, 2014 में मोदी जी लोकसभा का चुनाव लड़े, यहाँ से 2014 लड़े, 19 लड़े, 24 लड़े, तीनों समय पे उनको मतलब जितना हो सके ज़रूरत से ज़्यादा वोट उनको बिहार के लोग दिए। तो आप पता कर लीजिए कि मोदी जी के वोट जात के कितने लोग हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कास्ट मायने नहीं रखता है, कास्ट भी मायने रखता है, लेकिन उतना नहीं रखता है जितना परसेप्शन बना दिया आप पत्रकार बंधु कि बिहार में जो भी होता है वो कास्ट बेस पे ही होता है। ऐसा नहीं है, हर जगह कास्ट है। अब आप बता दीजिए, हमारे योगी जी उत्तर प्रदेश में अभी मुख्यमंत्री है, उनके कास्ट के कितने लोग हैं, कितने लोग हैं आप ही बताइए। तो ये देखिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि कास्ट मायने नहीं रखता। कास्ट मायने रखता है, लेकिन उतना नहीं कि जितना आप लोग ये फैला चुके हैं कि अरे बिहार में वोट गिरेगा तो कास्ट के ही नाम पे गिरेगा। ऐसा नहीं है, इस बार वोट विकास के नाम पे गिरेगा। लोग उब चुका है, इन लोगों से लोग उब चुका है, जाति बंधनों से लोग उब चुका है। तो इस बार सभी लोग सोच रहे हैं कि वोट उनको ही दिया जाए जो विकास की बात करता हो, और विकास का बात करने वाला एकमात्र अगर कोई पार्टी है तो है जनसुराज पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, हमारे साथ जुड़े थे विकास दरभंगा, यानी विकास कुमार दरभंगा से जो हैं, और इन्होंने अपना
पक्ष जो है रखा अपनी जन स्वराज पार्टी को लेकर, और विपक्ष को लेकर भी उन्होंने बताया क्या कुछ गलतियां हैं, क्या कुछ उनको सुधारनी चाहिए, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। बाकी आप लोग इनकी बातों से सहमत हैं या फिर नहीं सहमत हैं, आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। नमस्कार।